आज हम अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न अलंकारों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व अलंकार होते हैं। आचार्य वामन ने अलंकार शास्त्र में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। भाषा में शब्दों के सुंदर प्रयोग को गरिमा प्रदान करने वाले अलंकार ही हैं। अलंकार वह शब्द युक्ति अथवा क्रिया है जिसके द्वारा काव्य के शब्द एवं अर्थ में सौंदर्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य अर्थात कविता। तो काव्य भाग में, काव्य खंड में जब शब्द एवं अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वही काव्य में अलंकार हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्दालंकार अर्थात शब्द के कारण जहां अलंकार है, काव्य में जहां सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार अर्थ के कारण, अर्थालंकार अर्थ, यहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वहां अर्थालंकार होता है। तो इस प्रकार दो मुख्य भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर है एक अन्य भेद उभयालंकार। उभयालंकार क्या है? जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए, जहां शब्द के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में उभयालंकार होता है। उदाहरण देखिए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी अलग अलग शब्द हैं। देखिए, कजरारी और कजरारी वर्ण एक जैसे प्रयुक्त हुए हैं, परंतु यहाँ लिखा है कजरारी अखियान में कजरारी ना लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से यहाँ शाब्दिक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर यहाँ सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से शाब्दिक सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जबकि कजरारी अर्थात काजल युक्त आंखों में, कजरारी काजल युक्त आंखों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो काजल युक्त आंखों में काजल का दिखाई न पड़ना, कजरारी अखियान में यानी काजल युक्त आंखों में कजरारी ना लखात की कजरा यानी काजल वो दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार अर्थ का सौंदर्य भी उत्पन्न हो रहा है। तो कवि ने यहाँ उभयालंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अब जानते हैं जो इनके मुख्य भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार के विषय में और अर्थालंकार के विषय में, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। फिर देखिए, शब्दालंकार क्या है? जहां विशिष्ट शब्द योजना द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। विशिष्ट शब्द योजना उत्पन्न हो रही है जहां, वहां ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होता है। जैसे सूर सूर तुलसी ससी, आप देख रहे हैं यहाँ समान शब्द है, सूर सूर तुलसी ससी। तो सूर सूर तुलसी ससी में दूसरे सूर जो कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ है सूर्य। तो सूर्य के स्थान पर यदि रवि का प्रयोग किया जाए या किसी अन्य पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाए तो शब्द सौंदर्य समाप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुए हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ घटने से है यानी कम होना। तो इस प्रकार विभिन्न अर्थों में घटा की आवृत्ति होने से कविता की इस पंक्ति में सुंदरता बढ़ गई है। इस प्रकार ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेदों के बारे में जानते हैं।
शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में जहां व्यंजन वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ व्यंजन वर्णों की, स्वर और व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, क, ख, ग, घ इत्यादि व्यंजन है। तो जहां व्यंजन वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति अर्थात बार बार उनको दोहराया जा रहा है, वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है और वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में कहीं भी हो सकती है। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कस्तूरी कुंडली, क की आवृत्ति हो रही है। तो क वर्ण की आवृत्ति से शब्दों में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक चिर परिचित उदाहरण और आप सभी बच्चे प्रयोग करते हैं इसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। तो ये आपको याद रखने में सहयोग देगा कि अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो आपको याद रखने के लिए ये एक पहचान के रूप में मैं बता रही हूँ। अन्य उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर सब में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है सूर समर करनी करही। यहाँ सूर समर में स और करनी करही में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मिटा मोदु मन भय मलीने, म की आवृत्ति हो रही है यहाँ, मिटा मोदु मन मलीने, म वर्ण की आवृत्ति। फिर अगला देखिए, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। यहाँ सकल सुख साथ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है सत्य स्नेह शील सुख सागर। सत्य स्नेह स सुख सागर में भी स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी ने वीणा ली। यहाँ विमल वाणी ने वीणा ली व की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। क वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ, कालिंदी कूल कदम्ब की, सभी में क वर्ण उपस्थित है, इस कारण से यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है बरसत बारिद बूंद। ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ, बरसत बारिद बूंद में तीनों शब्दों में ब वर्ण की आवृत्ति है। फिर है बालकू बोली बंधो नहीं तो ही। ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर भी। बालकू बोली बंधो, बालकू बोली बंधो तीनों में ब वर्ण की आवृत्ति है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन चारों शब्दों में यहाँ स वर्ण की आवृत्ति है। फिर है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यहाँ स और ध दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। क वर्ण की आवृत्ति हो रही है कल कानन कुंडल में, और बनमाल विराजती में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर है मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर है कायर क्रूर कपूत कुचाली यों ही मर जाते हैं। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कायर क्रूर कपूत कुचाली। इन सभी शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार सम्मिलित है। तो आपने सीखा अनुप्रास क्या है, जहां
एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? काव्य पंक्तियों में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यहाँ आपने देखा एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। अब यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और अलग अलग अर्थ दे रहा है। शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसी शब्द का अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसी उदाहरण का हमने पहले भी परिचय दिया था कि यहाँ काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण। पहला है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया यानी माला फेरते हुए युग बीत गया, काफी समय हो गया। फिरा न मन का फेर, लेकिन मन का फेर जो हृदय का परिवर्तन वो नहीं हो पाया, हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। कर का मन का डारी दे, कर का अर्थात हाथ का, हाथ में जो मन का लिया हुआ है माला फेरने के लिए उसे डाल देना चाहिए। जबकि कौन सा मन का फेरना है? मन का फेर, अपने मन का फेरना है, अपने हृदय का में परिवर्तन लाना है। केवल हाथ में माला लेकर दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मन का बार बार प्रयोग होने से यमक अलंकार है और अलग अलग अर्थ इसका प्रयुक्त हो रहा है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का यहाँ पर हृदय के लिए बात हो रही है। कर का मन का डारी दे, कर का मन का अर्थात हाथ में जो माला का दाना है उसे डाल देना चाहिए। और मन का फेर, हृदय का मन का यानी माला का दाना हृदय का फेरना है, उस हृदय को परिवर्तित करना है, बुराइयों से हटाना है, अच्छाई की ओर लेकर जाना है। दूसरा उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए। पहले कनक का अर्थ है यहाँ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना और धतूरा दोनों ही ऐसे हैं जिनको एक को तो खाने पर जग बौरा जाता है यानी कि पागल के समान हो जाता है, और दूसरे को पाकर हो जाता है, अर्थात जिसके पास अधिक सोना है उस सोने को पाकर भी व्यक्ति एक पागल के समान हो जाएगा, बौरा जाएगा। फिर अगला उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर यानी 3 बार, और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ है 3 बेर यानी एक फल होता है, बेर एक फल है, पीले हरे रंग का होता है, तो उस फल को 3 बार खाती हैं, इसलिए 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। एक बार 3 बार खाने के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार फल विशेष के लिए 3 बेर प्रयुक्त हुआ है, इस कारण से यहाँ यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण देखिए। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं।
जेते तुम तारे, तारना यहाँ अर्थ है उद्धार करना। जितनों को तुमने तारा है, तारा है अर्थात तो उद्धार किया है। जेते तुम तारे, जिन्हें तुमने, जिनका आपने उद्धार किया है। तेते नभ में ना तारे हैं, तारे यहाँ पर आसमान के तारों से अर्थ लिया गया है कि आकाश में चमकने वाले तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जितने जिनका आपने उद्धार किया उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं, अर्थात आपने अधिक लोगों का उद्धार किया है। अगला उदाहरण है कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो कहे कवि बेनी, बेनी यहाँ कवि का नाम है, कवि बेनी, और बेनी बयाल की चुराए लीनी, बेनी का अर्थ है चोटी, चोटी अर्थ भी है और कवि का नाम भी है। तो कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी, कि उनकी चोटी चुरा ली गई है। अगला अर्थ है, अगला उदाहरण है खल कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल 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 सा बोल रहा। तो पहला कुल जो है खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। पहला कुल है खग कुल, जो कि एक समूह के लिए प्रयोग हो रहा है, पक्षी वर्ग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा। अब यहाँ प्रयुक्त दूसरे कुल कुल शब्द पक्षियों का चहचहाना, इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो कुल यहाँ पर समूह के लिए और कुल कुल पक्षियों की चहचहाहट के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है तो पर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, वे उर्बसी समान। तो पर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, कि तुम पर मैं उर्बसी को वारती हूँ। तू मोहन के उर्बसी, वे उर्बसी समान, कि तुम मोहन के उर में बसी हुई हो, मोहन के हृदय में बसी हुई हो, हृदय में, और किसके समान हो, उर्बसी, जो कि एक अप्सरा है, सुंदर अप्सरा के समान आप हैं। ऐसी यहाँ पर कवि के बात कही गई है। अगला उदाहरण देखिए जगती जगती की मूक प्यास। जगती जागने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जागती हुई। दूसरा शब्द जगती प्रयुक्त हुआ है सृष्टि या दुनिया के लिए। जगती जगती की मूक प्यास, की जाग रही है संसार की, दुनिया की मूक प्यास, जो कि चुप थे, शांत थे, ऐसी प्यास जाग रही है। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ लहर तरंग के लिए है और लहर लहराना या मचलना के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस कारण दोनों अर्थ अलग होने से यमक अलंकार का उदाहरण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। अगला उदाहरण है तेरी बर्छी ने, बरछीने हैं खलन के। तेरी बर्छी, बर्छी हथियार है एक, ढाल कृपाण बर्छी ये हथियारों के नाम है। तो यहाँ पर प्रयुक्त बर्छी शब्द एक हथियार के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर बरछीने यानी बल छीना, बर्छी ने बल छीना है। तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन के। इस प्रकार यहाँ ये सभी उदाहरण यमक अलंकार को स्पष्ट करते हैं। अब हम जानते हैं शब्दालंकार के तीसरे भेद के बारे में, जो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पानी का पानी के तीन अर्थ हैं। देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कि पानी जो है, पानी हमें रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सभी सूना है, सभी व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ प्रयुक्त पानी शब्द मोती के लिए चमक के रूप में, मानुष मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, और चूना या आटा के लिए जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पानी शब्द एक है, लेकिन पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, की पानी के बिना नहीं उभर सकते, चाहे वह मोती है, मोती जिसकी चमक पानी के कारण ही संभव है। दूसरा मनुष्य, मनुष्य के लिए
पानी इज्जत के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि लज्जित होना के लिए प्रयुक्त करते हैं, पानी पानी होना। तो पानी जो है वहां इज्जत के लिए प्रयुक्त हुआ है मनुष्य के लिए। और चून, जिसे चूना या आटा कह सकते हैं, तो दोनों ही कब प्रयोग होंगे, जब उनमें पानी डलेगा। तो पानी के बिना मोती, मानुष और चून तीनों के लिए आवश्यक है पानी, उसके बिना वे नहीं उबर सकते। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अगले उदाहरण देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां यहाँ खिलने से पूर्व फूल की दशा है। कलियां, फूल खिलता है उससे पूर्व वो कली के रूप में होता है, और यौवन पूर्व की अवस्था है। यौवन से पूर्व की अवस्था को कली कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन, सुबरन अर्थात सुबरन भी एक शब्द है जो कि 3 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कवि के लिए अच्छे छंद के रूप में, जो सुबरन अच्छे वर्ण ढूंढ रहा है, अच्छे छंद ढूंढ रहा है, अच्छे शब्द ढूंढ रहा है। और व्यभिचारी किसे ढूंढ रहा है? व्यभिचारी के लिए सुबरन है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है व्यभिचारी। और चोर सुबरन यानी सोना को ढूंढता है। तो इस प्रकार सुबरन शब्द तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि के लिए वो अच्छे छंद या शब्द के रूप में, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री के रूप में, और चोर के लिए सोने के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है। मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखकर पट दिया जा रहा है बार बार, चाहे वो वस्त्र के रूप में है या किवाड़ के रूप में। कि मंगन कोई व्यक्ति है जिसे देखकर नायिका अपना वस्त्र आगे कर रही है, सिर पर पल्ला कर रही है। तो मंगन को देखी पट देत बार बार, या दूसरे अर्थ में हम देखें तो मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी कि मंगन को देखते ही वो बार बार किवाड़, दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर अगला है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। तो श्यामु, श्याम यहाँ पाप या काली माँ के रूप में या कृष्ण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। हरित दुति हर लिए जाते हैं। हरित दुति श्यामु पाप काली माँ या कृष्ण के लिए, और हरित दुति किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पाप के साथ में हर लिए जाते हैं, काली माँ से शोभा नष्ट हो जाती है, और कृष्ण हरे भरे प्रसन्न हैं, हरे रंग के हैं। इस प्रकार 3 अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं श्यामु और हरित दुति के। हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न और हरे रंग के। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार का उदाहरण प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला उदाहरण देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, जिस रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे दीप की गति है, कुल कपूत की सोए, कि कुल का जो यदि कपूत है तो उसकी भी वही स्थिति है, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। कि बारे छोटे और बड़े बढ़ने पर, बड़े होने पर, और दूसरी अर्थ के रूप में बारे जलाने पर और बढ़े बुझने पर। बारे यदि वह छोटा होता है और बढ़े बड़े होने पर, बढ़ने पर, और दूसरे अर्थ में
जलाने पर और बुझने पर। बड़े अंधेरों होए कि जलाने पर उजाला करता है तो लेकिन बढ़ाने पर अंधेरा हो जाता है। अगला उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी या वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर यहाँ दो अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द वृष भानुजा जिसका अर्थ है वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरे अर्थ में वृषभ जमा अनुजा जो कि वृषभ यानी बैल की बहन अर्थात गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है हलधर के वीर। हलधर शब्द भी यहाँ पर एक शस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में प्रयुक्त हुआ है और बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, इस कारण से श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगला है, माया महाठगिनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। तो कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा है जिसमें बताया गया है माया महाठगिनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगिनी है, महाठग है, ठगिनी है जो कि ठगती है। किस प्रकार से ठगती है माया? त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। कि त्रिगुण यानी तीन गुण, तीन गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम गुण, और तीन धागों वाली रस्सी, दो अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ त्रिगुण शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक तो तीनों गुण सत, रज और तम गुण, और दूसरा अर्थ के रूप में तीन धागों वाली रस्सी। तो वो फांस लिए जाते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। कि तीनों में फंस जाता है मनुष्य, माया के चक्कर में फंस जाता है, चाहे वह सत, रज या तम गुण हो या तीन धागों वाली रस्सी हो, वो सभी मनुष्य को फांस लेते हैं। इस प्रकार माया को महाठगिनी बताया गया है। अगला उदाहरण देखिए, तुम्हारी पी मुख बास तरंग आज बौर भोरे सहकार। यहाँ बौर भोरे के पक्ष में मतवाले और सहकार, और आम के वृक्ष के पक्ष में बौर आना के लिए प्रयुक्त हुआ है। बौर यानी भौरे जो है, जो एक कीड़ा है एक प्रकार का, तो वो कैसे हो रहे हैं? मतवाले हो रहे हैं। वो अपने फूल को देखकर उसके आसपास मंडरा रहे हैं, तो वो मतवाले हो गए हैं। और आम के वृक्ष के पक्ष में बौर आना, जिस पर फल आने से पहले छोटे छोटे बौर आ जाते हैं फल के आने से पूर्व, उसके लिए बौर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है जिसमें बौर शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.